मैं नजर की इतनी बड़ी बिलीवर थी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई। लेकिन दो रीजंस की वजह से मैंने अब उसमें बिलीव करना बंद कर दिया, और इसलिए इसलिए मैं तुम्हें दो रीजंस बताऊंगी, वही जो मैंने सीखे हैं कि क्यों तुम्हें भी इतना ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम अपनी डाइट कोक खोल लेंगे, ठीक है भाई। देखो छोटी है, कोई ज्यादा अनहेल्दी अनहेल्दी नहीं बोलेगा, ठीक है। सॉरी। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है कि नजर ना लोग एज अ एक्सक्यूज यूज करते हैं, ठीक है। कि भाई ये सबसे बड़ा आजकल का सबसे बड़ा एक्सक्यूज बन गया ये नजर वाला थिंग, ठीक है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मेरी अगर मैं ना इतना ज्यादा बिलीव करने लग गई थी इसमें कि अगर मेरी कोई चीज खराब हो रही थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि भाई वो इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उसके पे नजर लग गई है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी मम्मी को कुछ बताया कि मुझे कुछ खरीदना है, ठीक है, उसके बारे में। एंड फिर मम्मी तो भाई मम्मी है, तो मम्मी ने जाके रिश्तेदारों को बता दिया, मतलब नानी वानी के साइड के सारे रिश्तेदारों को बता दिया। ठीक है बता दिया, मुझे पता चल गई, ठीक है बता दिया, अब तो क्या ही करे, अब उनके कान में से वापस तो निकाल नहीं सकते बात। लेकिन वो चीज खराब हो गई, मतलब मैं वो चीज नहीं खरीद पाई ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन क्या, मैंने खर्च कर दिए थे बेसिकली पैसे, ठीक है। तो ये था रीजन। रीजन क्या है कि मैंने पैसे खर्च कर दिए। लेकिन उस टाइम पे मेरे को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि मम्मी ने यार क्यों बता दी सबको बात, और मैंने मम्मी को क्यों बता दी। मुझे क्योंकि सिर्फ ये लग रहा था कि भाई नजर लग गई जस्ट बिकॉज, इसलिए मेरा काम खराब हुआ है। और ये सच नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज वो बात चार लोगों को पता चल गई इसलिए वो खराब हो गई, नहीं। नहीं, वो खराब हुई क्योंकि मैंने पैसे खर्च करे, वो खराब हुई क्योंकि मेरे फाइनेंस ढंग से मैनेज नहीं हो रखे थे, उस या फिर कोई भी और रीजन, ठीक है भाई। ठीक है मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जा जाके हर किसी को ढिंडोरा पीट दो, या कोई तुम्हारी बहुत कीमती चीज है, चाहे वो कोई रिलेशन हो या कोई कुछ पैसे वाली चीज है, कुछ भी हो, तो जाके सबको बता दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रही हूँ भाई मैं। लेकिन ये कह रही हूँ कि उसको एज अ एक्सक्यूज यूज मत करो। अगर किसी को पता लग भी जाती है गलती से, मैं ये नहीं कह रही कि किसी का प्रॉमिस तोड़ के बता दो जाके दुनिया वालों को, नहीं। पहली बात तो सबका सबसे बड़ी बात, किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ते, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते। लेकिन मैं ये कह रही हूँ बस, अगर तुम्हारे मुंह से कभी किसी कुछ बात निकल जाती है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारी बात है, किसी और से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, किसी और से तुमने प्रॉमिस नहीं किया उसके बारे में, तो तुम जाके बता दो, कोई बात नहीं। या अगर तुम्हारे मुंह से गलती से निकल गई, कोई बात नहीं, माफ करो। क्यों तुम उसको एज अ एक्सक्यूज यूज करने वाले हो कि हाँ भाई वो ना चीज इसलिए खराब हो गई क्योंकि 10 लोगों को पता चल गई। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एक मेरी फ्रेंडशिप थी, ठीक है, मेरे दोस्त के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उसके बारे में मेरे बाकी कॉलेज के फ्रेंड्स को पता चल गया, ठीक है। तो कॉलेज के फ्रेंड्स को पता चल गया, वो उसके बारे में बातें बनाने लग गए, ठीक है, मतलब जैसे दोस्त लोग छेड़ते वेड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, वैसे होने लग गया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद हम दोनों की दोस्ती खराब हो गई, ठीक है। मतलब हम दोनों का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, वार्म कन्वर्सेशन हो गई, ठीक है। एंड ऐसे हमारी बेसिकली दोस्ती थोड़ी खराब हो गई। तो मेरे माइंड में पता है उस टाइम पे क्या आया, मेरे माइंड में उस टाइम पे ये आया कि भाई दोस्ती इसलिए खराब हो गई है जस्ट बिकॉज वो मतलब वो फ्रेंडशिप के बारे में बाकी और लोगों को पता चल गया, बाकी और 4 लोगों को पता चल गया। मेरे माइंड में ये था, नहीं, जबकि ये गलत है। ये मैं एज ए एक्सक्यूज यूज कर रही थी, मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रही थी, मैं सोच रही थी कि नहीं मैं ना उनको ब्लेम कर देती हूँ कि भाई मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये उनकी वजह से हुआ है क्योंकि उनको मैंने बता दिया और उनकी नजर लग गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या हम दोनों का मिसकम्युनिकेशन था, वो हम दोनों की गलती थी, ना कि जिनको 4 लोगों को पता चला, क्योंकि उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था ना। लेकिन मुझे एज ए एक्सक्यूज उसे यूज करना था। सो पहला तो अपना यही था कि भाई एक्सक्यूज की तरह यूज किया जाता है इसको बहुत ज्यादा, ठीक है, कि चीजें इसलिए खराब हुई हैं क्योंकि नजर लग गई। लेकिन नहीं, वो चीजें इसलिए खराब हुई हैं क्योंकि आपकी गलती थी कि आपके लिए बनी नहीं थी, या कुछ भी। लेकिन वो आपसे रिलेटेड ही है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो 4 लोगों को पता चली। और मैं ये भी नहीं कह रही कि मैंने पहले ही बोला था कि जा जा के सबको बको। लेकिन भाई अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये मत बोलो कि वो नजर की वजह से हुआ है, या तुम कुछ अचीव नहीं कर पाते हो तो ये मत बोलो कि भाई वो नजर लग गई ना इसलिए अचीव नहीं किया मैंने। या फिर हाँ, एक दोस्त ने मेरे को ये बात बोली थी कि मेरा ना वर्कआउट खराब हो गया, या फिर मैं अब वर्कआउट ढंग से नहीं कर पा रहा या कर पा रही। मुझे याद नहीं आ रहा है किसने बोला था, नहीं तो मैं ढंग से बताती। मुझे बस ये
छोटी सी बात याद है, तो इसलिए मुझे एकदम से याद है कि हाँ भाई मेरा वर्कआउट खराब हो गया, मैं वर्कआउट ढंग से कर नहीं पा रहा, कर नहीं पा रही, पता नहीं लड़का था लड़की। तो उसका बहाना ये था कि भाई वो ना नजर लग गई, मैंने ना तुझे बता दी, मैंने ना 4 और लोगों को बता दी, इसलिए वो नजर लग गई। सही में नहीं भाई, वो वर्कआउट इसलिए खराब हुआ क्योंकि आप आलसी हैं, क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि वो 4 लोगों को पता चल गई। सो दिस इज नॉट ट्रू बेब। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा कि हमारे जब हम नजर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ना, तो हमारे को एंजाइटी में और हर चीज बहुत कैलकुलेटेड करनी पड़ती है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मेरी बात सुनो। देखो, जैसे कि अगर हमारे मुंह से कोई गलती से वो बात निकल जाए जो हमें नहीं बतानी बाकी लोगों को, तो हम उस डर में रहते हैं कि अबे अब तो मैंने वो बात बता दी, अब तो वो चीज पक्का 100% खराब होगी। और फिर वो खराब होती है क्योंकि आपने अपने माइंड में पहले ही बना लिया कि वो खराब होगी, तो वो हो ही जाती है फिर खराब। फिर आपको लगता है कि वो नजर की वजह से खराब हुई है, इसलिए आप नजर में और ज्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। एंड सेकेंड, आपको बहुत कैलकुलेटेड रहना पड़ता है, मतलब कैलकुलेटेड का कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के बात करनी पड़ती है। इवन आपके पेरेंट्स से, इवन आपके फ्रेंड्स से, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको फिर भी, आपको क्योंकि नजर का इतना डर है, इसलिए आप नहीं छुपा रहे क्योंकि वो लोग बुरे हैं, नहीं, आप इसलिए छुपा रहे क्योंकि आपको नजर वाली चीज का बहुत डर है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डर लगता है और आप हर चीज बहुत कैलकुलेटेड करते हो, आप जेन्युइन वाली बात किसी से कर ही नहीं पाते हो। तो भाई ठीक है यार, अगर पता भी लग गई तो ये नजर वाले चोचले के चक्कर में इतना भी स्ट्रेस मत लो, इतना भी कैलकुलेटेड मत रखो चीजें कि नहीं यार सब खराब हो जाएगा नजर के चक्कर में, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो बत्ती बंद कर लूंगा अपनी। अरे क्यों, नहीं करने की कोई जरूरत। तुम, मैं बता रही हूँ ना, एंग्जाइटी की वजह से आप इतना डर में जीते हो कि भाई किसी को कुछ पता ना चल जाए, और अगर पता लग गई तो फिर वाट लग गई, ठीक है। तो तुम इतना ज्यादा कैलकुलेटेड हो जाते हो हर चीज के लिए, और बस एंग्जाइटी में भरे रहते हो कि अब क्या होगा, ठीक है। तो नजर भाई कुछ नहीं है, सही बता रही हूँ। बट ये भी नहीं कह रही कि कोई चीज तुम्हारी बहुत प्राइवेट है तो उसको बता दो जाके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी मत बताओ। लेकिन वो सिर्फ एक या दो तीन चीजें ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी इनकम, ठीक है, तुम्हारा जो प्रॉपर इनकम वाला नंबर होता है वो। सेकंड, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो तुम्हारे तुम्हारे पार्टनर के साथ हैं, वो वाले रिलेशनशिप्स, क्योंकि ठीक है उसको भी प्राइवेट ही रखो जितना हो सके। जो लोग पब्लिक करना चाहते हैं, कपल्स वगैरह, लाइक जो सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं, वो उनका मर्जी, वो उनका म्यूचुअल कंसेंट है, वो जो मर्जी करें। लेकिन अगर एक पार्टनर खुश नहीं है ये करने से, या एक नहीं है, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो रिलेशन हो, इनकम हो, ठीक है, आई थिंक इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये दो चीजें जो तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो इसको ही बचा के रखो, क्योंकि एक तो रिश्ते जो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बचा के रखो। और दूसरा पैसा, पैसा तो सबको ही पता है कितना जरूरी है, तो उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो बस ये दो चीजें प्राइवेट रखो, बाकी कुछ भी बता दो यार। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, बता दो। बल्कि एक थ्योरी मैंने देखी थी इंस्टा पे कि अगर जब तुम किसी को कुछ चीज बताते हो ना, तो तुम पे एक प्रेशर पड़ता है। जैसे कि इंस्टा पे एक 90 डेज का चैलेंज चला था, जो मैंने भी किया था, मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आप 90 डेज के लिए कंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो, तो अगर आप नहीं करते हो ना, तो आपको एक मन में डर लगा रहता है कि यार मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि ये 90 दिन तक भी कंसिस्टेंट नहीं रहा, समझ रहे हो। तो वो एक डर सा रहता है। अब मैंने वो वाला जो चैलेंज किया था, उसमें मैंने सबको बताया ना कि हाँ मैं 90 दिन तक कंसिस्टेंटली डालूंगी पोस्ट। तो कुछ हो गया नहीं, क्योंकि मेरी मेहनत थी, मैंने किया। तो रिलैक्स, और नजर वजर से थोड़ा सा दूर ही रहो, ठीक है। कोई बात नहीं, रिश्ते होते हैं, इसलिए गलतियां करोगे, समझोगे। वैसे मैं इतनी ज्ञानी बातें क्यों कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, बट जस्ट मैं यही कहना कर रही थी कि नजर को इतना भी सीरियसली मत लो यार, ठीक है, कि तुम्हें इतना घुट घुट के जीना पड़े और हर चीज इतनी कैलकुलेटेड करने पड़े। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला पॉइंट, एक्सक्यूज की तरह उसको तो बिल्कुल यूज मत करो। कोई चीज नहीं चली, कोई चीज नहीं वो वर्क करी क्योंकि नजर लग गई, नहीं, हर चीज वर्क कर सकती है, हर चीज। मैंने तो अब तक यही समझा है यार, सही बताऊं तो, ये जेनुइनली बोल रही हूँ, ठीक है। आज तो मेरे पास कोई कॉपी किताब भी नहीं है जिसमें मैं पढ़ के बोल रही हूँ, पॉइंट्स में लिखा हुआ है। मैं जेनुइनली बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता। मेरे एक फ्रेंड ने एक बार ये बात बोली थी कि भाई तुझे सब कुछ नहीं मिल सकता, मतलब मुझे नहीं बोली थी वो, मतलब बात कर रहे थे तो उसने, उसका माइंड में ये चीज थी कि भाई उसको लगता है कि भाई तुम्हें सब कुछ नहीं मिल सकता, बट मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है अगर तुम कोशिश करो तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कल के कल अंबानी बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे को सही बता रही हूँ, क्योंकि तुम भी डिजायर उतने में ही बनाते हो कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मेरे हिसाब से तुम्हें मिल सकता है, ठीक है।
तुम कोशिश करोगे। अगर तुम्हें गिव अप ही करना है तो तुम एक्सक्यूज यूज करोगे कि भाई तुम्हें सब कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि नजर लग गई है, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पे एफर्ट्स नहीं है, मैंने बहुत कुछ कर लिया इसलिए अब मैं और कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो एक्सक्यूज के लिए तो फिर तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ठीक है, तुम फिर बोलते ही रहो। लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, तुम कर सकते हो भाई। अगर तुम किसी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर रखते हो तो वो बस इतना मैटर करता है कि वो तुम्हारी कितनी प्रायोरिटी है। जो चीज तुम्हें चाहिए होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है और वो तुम करके ही रहते हो, है ना। तो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।